तो एक तरफ है स्कूल कॉलेज की पढ़ाई और दूसरी तरफ कंटेंट क्रिएशन का वो करियर जो आजकल हर किसी को अपनी तरफ खींच रहा है। क्या सच में इन दोनों में से एक को चुनना पड़ता है? आज बहुत से नौजवानों के दिमाग में यही सवाल घूम रहा है। सोशल मीडिया की चकाचौंध के आगे ना कई बार पढ़ाई का रास्ता थोड़ा फीका लगने लगता है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन की जड़ तक चलते। ये शब्द है एक 16 साल के लड़के के, और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। इसमें जुनून है, थोड़ी हताशा है और अपने परिवार के लिए कुछ करने की एक बहुत गहरी इच्छा है। वो एक ऐसे रास्ते पर जाना चाहता है जो बाहर से देखने में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो रास्ता वाकई उतना सीधा है? तो देखिए मामला ये है, एक 16 साल का लड़का जिसने बस अभी मैट्रिक की है। उसके पिता एक स्कूल टीचर हैं जिनकी तनख्वाह है 25,000। वो लड़का उन पर से बोझ कम करने के लिए फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। दांव पे बहुत कुछ लगा है और वो कामयाब होने के लिए बहुत मोटिवेटेड भी है। लेकिन उसकी ये मोटिवेशन आ कहां से रही? तो भाई, इस छात्र की प्रेरणा का सोर्स कौन है? चलिए एक नज़र उन सफल क्रिएटर्स पर डालते हैं जिन्हें देखकर उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया। ये रहे वो नाम: सकलन खान, ध्रुव राठी, रफ्तार चैनल वाले फरहान मलिक, नितेश राजपूत और द कोहिस्तानी। ये सब अपनी अपनी फील्ड के माहिर खिलाड़ी हैं और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। और इस छात्र को लगता है कि अगर इनकी तरह बनना है तो अपनी सारी एनर्जी कंटेंट बनाने में लगानी होगी, भले ही इसके लिए पढ़ाई क्यों ना छोड़नी पड़े। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इस लड़के के इन रोल मॉडल्स ने भी कामयाबी के लिए यही रास्ता चुना था? क्या उन्होंने भी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी? जवाब आपको सच में चौंका देगा। और अब आता है कहानी में असल ट्विस्ट। यहां हम इस छात्र की सोच को जरा हकीकत की कसौटी पर कसेंगे और देखेंगे कि इन रोल मॉडल्स का एजुकेशनल सफर असल में कैसा था। तो सच्चाई उम्मीद से बिल्कुल ही अलग है। सकलन खान बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट हैं। ध्रुव राठी के पास रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर्स डिग्री है। रफ्तार चैनल के फरहान मलिक ने ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है। नितेश राजपूत के पास आईटी में बीटेक की डिग्री है और द कोहिस्तानी के को फाउंडर तो खुद एक वकील हैं। मतलब उनके पास लॉ की डिग्री है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जिन लोगों से ये लड़का प्रेरणा ले रहा है वो सबके सब हाईली एजुकेटेड हैं। उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर अपने पैशन को अपना करियर बनाया। ये तो उस लड़के के प्लान से एकदम उल्टा है। और ये बात बहुत गहरी है, पता है। ध्रुव राठी ने रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर्स किया, लेकिन आज वो सीधे सीधे उस फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। फिर भी उनकी पढ़ाई ने उनके ज्ञान का दायरा बढ़ा दिया, उनके सोचने का तरीका बदल दिया, जो आज उनके कंटेंट में साफ साफ झलकता है। मतलब डिग्री का मतलब सिर्फ उसी फील्ड में नौकरी पाना नहीं होता। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर आप उस सब्जेक्ट में काम ही नहीं कर रहे तो फिर डिग्री का असली फायदा क्या है? इसका जवाब डिग्री की उस वैल्यू में छिपा है जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती। अक्सर हम सोचते हैं ना कि डिग्री क्या है, बस एक कागज का टुकड़ा, नौकरी का टिकट। लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस बात का सबूत है कि आप किसी एक चीज के लिए सालों तक कमिटेड रह सकते हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं और आप में एक बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करके उसे खत्म करने की काबिलियत है। और ये गुण तो हर जगह काम आते हैं, है कि नहीं? पता है, पढ़ाई के दौरान एक हिडन करिकुलम भी होता है। ये वो चीज़ें हैं जो किताबों में नहीं लिखी होती, लेकिन हम सीखते हैं। ये वो कीमती स्किल्स हैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के माहौल में ही पनपती हैं। तो क्या सीखते हैं हम सीखते हैं लोगों से बात करना, अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करना। हम सीखते हैं लोगों के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखना। हम सीखते हैं टाइम पर काम पूरा करने का डिसिप्लिन। और ये सारी स्किल्स एक कामयाब कंटेंट क्रिएटर के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि एजुकेशन और कंटेंट क्रिएशन के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है, ताकि भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी जा सके। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कंटेंट क्रिएशन कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आज चैनल बनाया और कल से पैसे आने लगे। इसमें टाइम, मेहनत और बहुत सब्र लगता है। और अगर ये किसी का अकेला प्लान है तो शुरू में पैसे ना आने पर फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, जैसा शायद उस लड़के के साथ भी हो सकता है। अब जरा इन दो रास्तों को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ सिर्फ मैट्रिक की पढ़ाई है, जिससे बेसिक स्किल्स तो हैं लेकिन लिमिटेड हैं। वहीं दूसरी तरफ एक डिग्री होल्डर है जिसके पास सिर्फ गहरा ज्ञान ही नहीं बल्कि कमिटमेंट का प्रूफ और वो सारी सॉफ्ट स्किल्स भी हैं जिनकी हमने अभी बात की।
जाहिर सी बात है, दूसरी वाली नींव किसी भी करियर के लिए कहीं ज्यादा मजबूत है। तो यहाँ का सबसे बड़ा सबक यह है कि इन दोनों में से किसी एक को चुनने की जरूरत ही नहीं है। ये लड़ाई एजुकेशन या क्रिएटर करियर की है ही नहीं। ये एक झूठा ऑप्शन है। असल में ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। असली सोच ये होनी चाहिए कि अपनी एजुकेशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके एक बेहतर, एक ज्यादा कामयाब कंटेंट क्रिएटर कैसे बना जाए। आपकी डिग्री आपकी रिसर्च को, आपकी कहानी सुनाने की कला को और दुनिया को देखने के आपके नजरिए को इतना बेहतर बना सकती है जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगी। और आखिर में ये सवाल सिर्फ उस 16 साल के लड़के के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। सवाल ये है कि आप अपने सपनों को सच करने के लिए कैसी नींव बना रहे हैं। एक ऐसी जो शायद जल्दी बन जाए पर कमजोर हो, या फिर एक ऐसी जो भले ही वक्त ले पर इतनी ठोस हो कि जिंदगी भर साथ निभाए।